हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। और रियल नंबर का आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, रियल नंबर के बारे में जानेंगे, देखेंगे ये रियल नंबर कहाँ से आया, कैसे आया और फिर इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रियल नंबर पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा नंबर सिस्टम के बारे में। आखिर ये जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं, मतलब कहाँ से आए। जैसे कि अपन बात करते हैं, जैसे कि हम पिज्ज़ा खाते हैं, अगर हम पिज्ज़ा भी खाते हैं तो उसके अंदर 5 स्लाइसेस होती हैं, तो वहाँ आपको नंबर मिल जाता है। यानी यूनिवर्स में हर जगह आपको नंबर्स मिलेंगे, बिना नंबर के कुछ काम नहीं चलने वाला। ठीक है, वहीं हम सोलर सिस्टम में जाते हैं तो वहाँ आपको प्लैनेट्स मिलेंगे। कितने प्लैनेट्स हैं? 9 है, 8 है, 7 है, जितने भी है। अगर आप अपने घर से निकलकर कहीं दूर जाते हो तो वहाँ कितनी डिस्टेंस आपने कवर करी, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यानी हर जगह नंबर्स तो आपको मिलेंगे। ठीक है, वहीं जब हम नंबर सिस्टम के बारे में आगे जाते हैं तो हमको 2 टाइप के नंबर दिखाई देते हैं। फर्स्ट होता है अपना रियल नंबर, ठीक है, एंड सेकंड आता है अपना ये इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आज का जो चैप्टर है हमारा पूरा का पूरा ये है रियल नंबर के बारे में। तो मैंने इतना नंबर सिस्टम के बारे में क्यों बोला, जिससे आपको पता चले कि रियल नंबर कहां से आया है। ठीक है, रियल नंबर के बारे में हम आज पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं, पर थोड़ा सा हम जान लें इमेजिनरी नंबर के बारे में, वो क्या होता है। इमेजिनरी नंबर की अगर हम बात करें तो ऐसे नंबर जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, कोई फाइनल आउटकम नहीं होता। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें 2x या 3y, यहां पर इससे 2x और 3y की जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी डिपेंड है उस x के ऊपर या फिर y के ऊपर। अगर आप x की वैल्यू हर बार चेंज करोगे तो आपकी ये कंप्लीट वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगर आप y की वैल्यू चेंज करोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हर बार चेंज होती जाएगी, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए हम इसको इमेजिनरी वैल्यूज बोलते हैं। और वही अगर हम बात करें रियल नंबर की, जिसके बारे में अपन को आज पढ़ना है पूरा चैप्टर डिटेल में, तो रियल नंबर ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसकी फिक्स वैल्यूज आपको मिल जाती हैं। जैसे √7 है, 3/2 है, 6 है, 7.3, यानी ऐसी वैल्यूज जिसका कुछ ना कुछ फिक्स पार्ट है यहां। ठीक है, वही हम इमेजिनरी की बात करेंगे तो वहां कुछ फिक्स नहीं है। आप जितनी बार वेरिएबल की वैल्यूज चेंज करते जाओगे आपकी वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। ठीक है, आते हैं अपन रियल नंबर के ऊपर। रियल नंबर जो हमारे होते हैं वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है इरेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे आज थोड़ा सा। अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जो PYQ के फॉर्म में नहीं आ सकते। रेशनल नंबर ऐसे नंबर जो PYQ के फॉर्म में नहीं आ सकते। और वहीं रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो PYQ के फॉर्म में आ सकते हैं। रेशनल नंबर के आगे कोई पार्ट नहीं होता, लेकिन रेशनल नंबर के आगे भी 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। इंटीजर्स हमारे ऐसे नंबर, अगर हम बात करें इंटीजर्स क्या होता है, अगर हम नंबर लाइन की हेल्प लेना चाहें इंटीजर्स के लिए, अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये जो बिग डॉट्स हैं, ये जो कंप्लीट वैल्यू है, चाहे वो 0 हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, चाहे नेगेटिव नंबर हो, इस पूरे सेट को हम इंटीजर्स बोलते हैं। जो भी नंबर इन पर्टिकुलर डॉट्स पर आएगा, इन डॉट्स के बीच में नहीं, जो इन डॉट्स पर आएगा वो अपना इंटीजर कहलाता है। वही हम बात नेचुरल नंबर की करते हैं तो नेचुरल नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। और वही हम होल नंबर की बात करें तो ये जो 0 वाला पार्ट है, इसके बाद वाले जितने भी नंबर्स आते हैं, जो फुल डॉट्स में अगर नंबर लाइन की बात करते हैं वो सब होल नंबर होते हैं। और अगर नॉर्मली हम जानना चाहते हैं तो होल नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, वही अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर भी हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होता है, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का अगर हम एग्जांपल लें तो 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, यानी कि ऐसे नंबर जो किसी की टेबल में ना आते हो, किसी से डिविजिबल ना हो, जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। ठीक है, इसके अलावा किसी की टेबल में ना आ सकते, ना डायरेक्ट डिवाइड हो सकते। और वहीं हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं 4, 8, 12, जो किसी ना किसी की टेबल में आपको जरूर मिल जाएंगे, आएंगे 100%। तो वही अगर हम थोड़ा सा वापस रेशनल नंबर के बारे में देखें तो रेशनल नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जो PYQ के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर इसके अंदर इंक्लूड है। और नेचुरल नंबर के 2 पार्ट्स प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हमने इतना देखा थोड़ा सा कि जो अपना रियल नंबर होता है 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है अपना इरेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर अपने आप में एक पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, हमने जब रेशनल नंबर और रेशनल नंबर की बात करी तो रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गए,
अपने कंपोजिट नंबर भी आ गए, ये सारे नंबर्स आ गए। ठीक है, तो अब क्या बचा, कुछ चीजें जो अभी भी बची हुई है जो इनमें से दोनों सेगमेंट्स में नहीं आई, वो है अपना डेसिमल्स। तो हम बात करेंगे डेसिमल्स का इन दोनों में से किसका पार्ट होता है, और साथ में हम थोड़े और डिफरेंसेस जानने की कोशिश करेंगे इरेशनल नंबर के बीच में और रेशनल नंबर के बीच में, जिससे हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट है उस तरीके से कवर हो जाएगा, जिसमें पिछली क्लासेस की अगर हम बात करें 8, 9 तक के भी कॉन्सेप्ट है जो इसके अंदर आ जाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डेसिमल्स की। डेसिमल्स की अगर हम बात करेंगे तो डेसिमल्स के लिए एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अपना जो डेसिमल्स जो होते हैं वो आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग, एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, वहीं जो नॉन टर्मिनेटिंग आपके डेसिमल्स हैं वो फर्दर 2 पार्ट्स में आगे फिर डिवाइड होते हैं, एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे कि मैं बता दूं डेसिमल्स, ठीक है, एक आपका डिवाइड होगा टर्मिनेटिंग में और एक आपका आएगा नॉन टर्मिनेटिंग में। ठीक है, हम इसके एग्जांपल्स के बारे में भी देखेंगे। अभी अब थोड़ा हम इसके और आगे पार्ट देखते हैं। टर्मिनेटिंग आगे कोई पार्ट नहीं होता, पर नॉन टर्मिनेटिंग फिर से हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इनमें से रेशनल नंबर वाला पार्ट कौन सा है और इरेशनल वाला पार्ट कौन सा है, तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। ये जो टर्मिनेटिंग वाला पार्ट है ये रेशनल नंबर में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला पार्ट भी रेशनल नंबर में आता है, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो है वो आपका रेशनल में आता है। ठीक है, जब हम रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को, अभी हम आगे जाके वीडियो में, तब आपको इस चीज के बारे में और क्लियर पता चलेगा। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल में कि ये टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं। तो वहीं अगर बात हम टर्मिनेटिंग की करें तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे हम 2 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और मैंने अगर 5 को नहीं, सॉरी 2 से 10 को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 5 जा 10, कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है। यहां पर रिमाइंडर कितना बचता है अपना 0, कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में आगे, तो इसलिए ये खत्म हो चुका है, यानी टर्मिनेट हो चुका है। तो इस टाइप का कोई भी अगर आपको सम मिलता है ये आपका हो जाता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, वही हम नॉन टर्मिनेटिंग की अगर एग्जांपल लेते हैं तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 3 का 7 से डिविजिबल का। तो अगर हम सॉल्व करें 3 2 जा 6, 1 बचा, 0 अपन ने बढ़ाया पॉइंट लगा के, तो 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9। ये नंबर खत्म नहीं हो रहा अपना, ज्यादा जा रहा है। तो इस टाइप के डिविजिबल को, इस टाइप का जो सम आता है जो कि खत्म नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। पर बात आती है कि नॉन टर्मिनेटिंग हमने दो टाइप के देखे, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अगर हम इसको अगर ध्यान से देखें तो इसमें डेसिमल्स के बाद जो नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं, डेसिमल्स के बाद वाले सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो जिस सम में, जिस डिवाइड में आपके डेसिमल के बाद वाले नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो वो आ जाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। और याद रखना जरूरी नहीं है कि आपके जो नंबर हैं वो रिपीट हो रहे हैं वो सिर्फ 3 3 हो, कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर हम कुछ डिविजन पॉइंट के बाद ऐसा कुछ नंबर आ रहा है 3 4 5, तो जरूरी नहीं है कोई एक ही नंबर रिपीट हो, 3 4 5 3 4 5, ये कंप्लीट सेट भी आपका रिपीट हो सकता है। तो थोड़ा आपको शांति से पेशेंस के साथ चेक करना है कि अपने आगे कोई नंबर या पूरा ग्रुप तो रिपीट नहीं हो रहा, एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो उसको रख के आप ये सोचो कि नहीं ये अपना रिपीटिंग में नहीं आ रहा। ठीक है, इसको आपको ध्यान से चेक करना है। इसके बाद एक जो लास्ट ऑप्शन बचता है अपना, जो लास्ट टाइप है वो आता है अपना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। नंबर आप कुछ भी इमेजिन कर लेना। अगर हम सीधे क्वोशंट की बात करते हैं तो क्वोशंट की बात करते हैं, मान लो कुछ इस टाइप का नंबर अपने सामने आता है जिसको हम सोल्व करे जा रहे हैं, पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो जब भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता उस कंडीशन में वो अपना आ जाता है डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स में। ठीक है, ये हो गए अपने डेसिमल्स के सारे टाइप क्लियर। एक बार फिर से अगर मैं रिपीट करूं तो डेसिमल्स में अपने एक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग अपना रेशनल में आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल में आ जाएगा, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इर्रेशनल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग में आपका पूरा सम जो है पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में टर्मिनेट नहीं होगा। दो टाइप आपको मिलेंगे, एक डेसिमल के बाद अपना रिपीट होगा और एक डेसिमल के बाद अपना रिपीट नहीं होगा, तो वो रेशनल और इर्रेशनल। ठीक है, आज की इस वीडियो की एक लास्ट टॉपिक के बारे में और हम बात कर रहे हैं छोटा सा, वो है अपना रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बीच में डिफरेंसेस, कि आखिर इन दोनों के बीच में क्लियर डिफरेंसेस क्या होते हैं। ये जो अपना चैप्टर है पूरा रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के ऊपर डिपेंड है, पूरा का पूरा रेशनल और इर्रेशनल के ऊपर बेस्ड है। तो उसकी डिफरेंशिएट हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल रूट से रूट्स तक के डिफरेंसेस, और बिल्कुल हाई लेवल वाले जो अपन बोलते हैं ना, बड़े बड़े जो डिफरेंशिएट हमको दिखते हैं वो क्लियर हमको पता होने चाहिए। तो आते देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अपने पास दो नंबर है, एक है रेशनल नंबर और एक है इर्रेशनल नंबर। अगर मैं यहां लिख देता हूं रेशनल नंबर और यहां लिख देता हूं इर्रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, अगर मैं दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करूं। अच्छा, डिफरेंशिएट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि आखिर ये रेशनल नंबर हमको मिले कैसे, ये रेशनल नंबर आए कैसे। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अभी मैं आगे जब इसके बीच में डिफरेंशिएट करूंगा तब आपको बहुत बेहतर रीजन दे दूंगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो अपने रेशनल नंबर है वो हमारे फ्रैक्शंस के बड़े भाई है, ये समझ लो, एक अपडेटेड वर्जन है। जो फ्रैक्शंस में जो कमियां थी हमें, वो कमियां सारी दूर होकर रेशनल नंबर में मिल गई हैं। ठीक है, जब मैं इसके डिफरेंशिएट करके पॉइंट बताऊंगा तो डिटेल में आपके इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट अपन उठाते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है वो हमारा पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, इर्रेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना है हमको डेसिमल्स के बारे में। तो यहां अगर हम डेसिमल्स की बात करेंगे तो डेसिमल्स के अंदर अपना आ जाता है यहां पे टर्मिनेटिंग, और सेकंड पॉइंट आ जाता है अपना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, और यहां जो अपना आ जाता है वो आ जाता है अपना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसके बाद कुछ और वैल्यूज भी आ जाती हैं अपनी, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहां पर तो सभी टाइप की वैल्यू, जैसे अपॉन वाली कोई चीज हो गई, 3y7 हो गई, 5 हो गई, 3 हो गई, इस टाइप की सारी वैल्यूज अपनी रेशनल में आती हैं। और वहीं अगर हम इर्रेशनल की बात करें तो रूट्स वाली सारी वैल्यू, अब रूट्स वाली कौन सी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी ऐसे नंबर जो कि रूट से बाहर नहीं निकाले जा सकते। एग्जांपल दे देता हूं, रूट 25, तो रूट 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी हम उसको बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, बट हम वही बात रूट 7 की करते हैं तो हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर, साथ में पाई, और पाई की वैल्यू 3.14। यही हम एक चीज और बात करेंगे कि पाई की हमारे पास 3 वैल्यूज होती हैं, एक होता है पाई 3.14, एक लास्ट वैल्यू होती है 22/7, लेकिन 22/7 जो है वो अपनी रेशनल नंबर में आती है। और ऐसा क्यों होता है इसका जवाब मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको जरूर दूंगा। ठीक है, अच्छा दो सवाल, एक नहीं सवाल और बढ़ा देते हैं, एक कि इर्रेशनल नंबर हमारे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते, तो क्यों नहीं होते इसका जवाब भी मैं आपको अभी दूंगा। ठीक है, तो अपना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ गया, अपने इस टाइप के नंबर्स आ गए। एक बात और इर्रेशनल नंबर की हमको हमेशा याद रखनी है कि इर्रेशनल नंबर जो है आपको एक कंप्लीट वैल्यू नहीं दे पाएगा किसी भी चीज की। ठीक है, एक फिक्स वैल्यू यानी एक वैल्यू खत्म करके आपको नहीं दे पाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं रेशनल की तो हमको 5 दे देगा, 7 दे देगा, 8, 9 एक वैल्यूज आपके में अपने आप कंप्लीट वैल्यूज है। वही हम रेशनल में जाएंगे और वैल्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी खत्म नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम रूट 2 की अगर वैल्यूज उठाते हैं तो रूट 2 की वैल्यू 1.4143 डिजिट तक हम ले जाते हैं, पर जब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो 1.4145326789 एक बहुत बड़ा नंबर आता है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, जिसको हम रख नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। तो इतना अंतर थोड़ा सा होता है। तो अब बात करते हैं उन सवालों की जो हमको सामने इन दोनों को डिफरेंशिएट करते वक्त हमारे सामने आए। पहला सवाल कि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में क्यों नहीं होता,
और पाई की वैल्यू 3.14 यहां आती है, तो 22/7 ही तो पाई की वैल्यू है, पर वो रेशनल नंबर में क्यों जाती है? इसका सवाल का जवाब बहुत आसान है। उसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इसका मतलब है जब हमने अभी डेसिमल्स के बारे में बातें करी थी, उन डेसिमल्स के बारे में हमें थोड़ा सा वापस जाएंगे और चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सवाल का जवाब आएगा कि P/Q क्यों नहीं होता। P/Q क्यों नहीं होता, इससे पहले हम थोड़ा सा रेशनल नंबर की रूट्स की तरफ चलेंगे कि रेशनल नंबर अपने आए कैसे। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा फ्रैक्शंस के बारे में पिछली क्लासेस में 7, 8, 9। फ्रैक्शन हमसे यह कहता है कि फ्रैक्शन एक ऐसे नंबर होते हैं जो कि P/Q के फॉर्म में होते हैं। फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन हमारे ऐसे नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं। वही अब रेशनल नंबर की बात कर लें तो रेशनल नंबर भी हमसे यही कहता है कि हां P/Q के फॉर्म में होते हैं। फिर आखिर दोनों में डिफरेंस अंतर क्या है? अंतर है कि जब आप पूरी डेफिनेशन ध्यान से अगर पढ़ोगे, बिल्कुल वो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूं। तो P/Q के फॉर्म में आता है, साथ में Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और Q यहां भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहां भी, ये भी सेम आ गया। तो तीसरी चीज जो सेम नहीं आती वो ये है कि यहां पे आपके P और Q जो है वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। कौन से नंबर होने चाहिए? नेचुरल नंबर, ठीक है। और वही हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी फ्रैक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर से मिलकर बनेगा। और वही हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो रेशनल नंबर में P और Q जो है वो अपने इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स यानी इसमें सारे नेगेटिव नंबर भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, एग्जांपल लें -3/2 की, तो यहां पे P/Q के फॉर्म में है, Q आपका 0 नहीं है, लेकिन -3 जो है वो आपका नेचुरल नंबर नहीं है। जब इस टाइप के नंबर हमारे सामने आए तो हम कह ही नहीं सकते कि ये फ्रैक्शन है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं मैथमेटिक्स से हमको रेशनल नंबर का इंट्रोड्यूस हुआ कि इस कंडीशन पे हम उसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएट हो गया। तो अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ कि रेशनल नंबर जो है वो P/Q के फॉर्म में क्यों नहीं आता, ठीक है। तो अगर हम एक बार रेशनल नंबर का डेसिमल अगर आउटकम देखते हैं तो मान लो हमने एग्जांपल ले लिया 3.5, ये अपना रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का, ठीक है। अगर हम इसका डेसिमल हटाने की कोशिश करेंगे तो पॉइंट हटेगा 1, एक डेसिमल ने 0 बढ़ा दिया, कितना आ गया? 35/10। तो ये तो हो गया अपना रेशनल नंबर, ठीक है। अब वहीं हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो हमने मान लो कोई एक अननोन वैल्यू उठा ली, या मैंने √2 की वैल्यू रख दी, मेरे को पूरी वैल्यू तो याद नहीं है, पर 1.414, और ये थोड़ी एंड तक जाती है, लंबी जाती है, 5, 2, 6, 0, 3, 1, 1, 2 पॉइंट कर दिया अपन ने, एंड तक जाएगी, ठीक है। अगर अब क्योंकि ये वैल्यू खत्म नहीं होने वाली, हमको पता नहीं है, इसलिए हमने डैश करके लिख दिया। अगर हम अपॉन की वैल्यूज रखते हैं, पॉइंट हटाने का 1 तो हम रख देंगे, ठीक है। अब रूल क्या होता है डेसिमल हटा के अपना 10 नीचे नंबर्स बढ़ाने का? वो कि पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने 0 हम बढ़ाएंगे। क्या हम इरेशनल नंबर में ऊपर इस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला जो अपना डेसिमल है, इसको अगर हम नंबर काउंट करेंगे, क्या हम इसके नंबर को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनलिमिटेड इनफाइनाइट तक जाएगा, नहीं कर सकते। अगर हम नंबर ही काउंट नहीं कर सकते तो नीचे हम 0 नहीं बढ़ा सकते। अगर 0 नहीं बढ़ा सकते, हमें पता ही नहीं होगा कितने 0 बढ़ाना है, तो क्या ये P/Q के फॉर्म में आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए आपके इरेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में नहीं होते। आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि पाई की जो दो वैल्यूज हैं अपनी 3.14 और 22/7, इसमें ये इरेशनल में और ये रेशनल में क्यों आती है? तो पहली बात हम 22/7 ही करें तो 22/7 जो है वो पाई की एक अप्रोक्स वैल्यू है, एक कंप्लीट वैल्यू नहीं है, और अप्रोक्स वैल्यू है, और 22/7 एक कंप्लीट फ्रैक्शन है जो कि पूरा रेशनल नंबर का पार्ट हो जाता है। वही हम 3.14 की अगर बात करते हैं तो 3.14 हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक लेके रखा हुआ है बस। लेकिन अगर हम इसकी कंप्लीट वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला डेसिमल बनाती है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं रख सकते। और अगर हम उसे P/Q के फॉर्म में नहीं रख पाएंगे तो पाई की वैल्यू इरेशनल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में टोटल डिफरेंशिएट
बिल्कुल बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एनसीईआरटीज के अपने सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी समझ में आई है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।